नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्काइल हैलाइड या फिर हेलोअरीन्स के बारे में। एल्काइल हैलाइड्स को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एल्काइल ग्रुप आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हैं। एल्काइल जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ऑलराइट, अब अगर मान लीजिए n = मैं 1 ले लूँ तो C1H2 × 1 + 1, ओके, यानी C1H3। हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि H लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होता। अगर आप 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप यहाँ 1 नहीं भी लगाएंगे तब भी ये माना जाएगा कि 1 है ही। तो ये हो गया आपका CH3, जिसको आप बोलते हैं मिथाइल। ऐसे ही अगर आप नंबर ऑफ ये जो N है, इसका नंबर आप n = 2, n = 3, n = 4, n = कितना भी रखते हैं, उसी हिसाब से आपके पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। जैसे कि C2H5 जिसे आप इथाइल बोलते हैं, C3H7 प्रोपाइल बोलते हैं, C4H9 ब्यूटाइल बोलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो ये तो हो गए आपके एल्काइल ग्रुप। अब अगर इन्हीं एल्काइल ग्रुप में से किसी के पास कोई हैलाइड जुड़ जाता है, आई रिपीट, अगर किसी एल्काइल ग्रुप में कोई हैलोजन अगर जुड़ जाता है तो वो एल्काइल हैलाइड कहलाया जाता है। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हैलोजन अगर किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम हैलाइड बोलते हैं। सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ जाता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ओके, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। C2H5 आपके पास था, C2H5, हर जगह आपके पास हाइड्रोजन है, ये जगह यहाँ पर हमने वेकेंट छोड़ी है। ऑफ कोर्स आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि इस जगह को छोड़ने का मतलब है कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली इसी जगह से कोई भी हैलोजन, पर्टिकुलरली हैलोजन क्यों, क्योंकि हम हेलो एल्केन हेलोअरीन्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हैलोजन, तो कोई भी हैलोजन इसको यहीं से अप्रोच करेगा। अब वो हैलोजन जब इसको यहाँ से अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो एक बॉन्ड बन जाएगा। मैं यहाँ X लिख देती हूँ। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि X रिप्रेजेंट्स हैलोजन्स। ओके, किताबों में आपके Cl दे रखा है तो आप Cl भी लिख सकते हैं, X भी लिखेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। क्लोरीन लिखेंगे तभी भी कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 Cl। ओके, ये रहा कंडेंस फॉर्म। अच्छा, ये जान लो कि क्योंकि एल्काइल हैलाइड भी हेलो एल्केन हेलोअरीन्स की उन क्लासिफिकेशंस में आता है जहां पर कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी होता है। तो आओ चेक करते हैं कि क्या ये कार्बन जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो बच्चों, ये कार्बन 1, 2, 3, 4 चारों तरफ से किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी ऑफ कोर्स इसका नेचर हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। दूसरा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, कोई भी एलिमेंट अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और उस क्लासिफिकेशन में उस ग्रुप की बात कर रहे हैं जहां पर कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना कंपलसरी है। तो एल्काइल हैलाइड का ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये आपका कंडीशन को वेरीफाई करता है। अब क्योंकि इसके पास एक एल्काइल ग्रुप है, पूरा का पूरा CH3, आपके पास पूरा एक एल्काइल ग्रुप एज इट इज है। इसको थोड़ा सा विस्तार में लिख लेते हैं, ये सब मैं हटा देती हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, ये देखिए, ये आपका पूरा एल्काइल ग्रुप था जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ऐसा कार्बन जो एक तरफ हैलोजन से जुड़ा है और उसके पास ये रहा एल्काइल, मैंने इसको यहाँ पर कॉम्पैक्ट करके दिखा दिया, इसको ओपन करके दिखा दिया। ऐसा एल्काइल हैलाइड जहां पर आपको पूरी तरीके से एक एल्काइल ग्रुप नजर आता है, इसको आप बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड बोल सकते हैं या फिर आप उसको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। यहाँ प्राइमरी को 1 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइमरी का क्या मतलब हुआ, ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसका एक कार्बन एक तरफ से, किसी भी तरफ से, इधर से भी हो सकता था, हो सकता है यहाँ H हो, यहाँ CH3 होता, हो सकता है यहाँ दोनों H होते, यहाँ CH3 होता, उससे कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसा कार्बन
जो किसी एक तरफ से एल्काइल से जुड़ा है, एक तरफ से, किसी भी एक तरफ से एल्काइल से जुड़ा है, वो प्राइमरी हैलाइड कहलाया जाएगा। ओके, आपको आई थिंक ये बात समझ में आई गई होगी। अब अगर मान लीजिए यही सेम प्रोडक्ट में यहाँ लिखती हूँ, CH था, CH3 था, ये यहाँ पर H था और ये था आपका हेलोजन। लेकिन अगर ये वाला जो CH3 है उसकी जगह भी आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप हो, जरूरी नहीं है CH3 ही हो, कोई भी हो सकता है, C2H5, C3H7, कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो अब आप समझते ही है ना। तो अगर कार्बन दो तरफ से एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होता है तो वो कहलाया जाता है सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, और इसको आप 2 डिग्री करके भी शो करते हैं। दिस इज सेकेंडरी हैलाइड। ओके, बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था जहां सिर्फ एक तरफ से घिरा था, ये दूसरा एग्जाम्पल था सेकेंडरी। अब मान लो ये वाला जो कार्बन है ये तीनों तरफ से एल्काइल से जुड़ा है। आई रिपीट, जरूरी नहीं है एल्काइल के नाम पे CH3 ही हो, आपके पास C2H5, C3H7, कोई भी एल्काइल हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर कार्बन 3 तरफ से एल्काइल से जुड़ा हुआ है तो ये कहलाया जाएगा आपका टर्शरी हैलाइड या फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ओके, हेलोजन तो जुड़ना ही है, इसीलिए क्योंकि हम हेलो एल्केन हेलोअरीन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो ये कहलाया जाएगा टर्शरी हैलाइड, यानी कार्बन एक तरफ से तो डेफिनेटली हेलोजन से जुड़ा है और इसमें 3 एल्काइल ग्रुप हैं। टर्शरी मतलब 3 एल्काइल ग्रुप, और इसको आप 3 डिग्री से भी शो करते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, एल्काइल हैलाइड के हम बारे में बात कर रहे हैं। हेलोजन एक ऐसे कार्बन को अप्रोच करेगा जो ऑफ कोर्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एल्काइल है तो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही आपको मिलेंगे। अगर कार्बन एक तरफ से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, एक तरफ से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो वो प्राइमरी कहलाया जाएगा, जिसको 1 डिग्री बोलते हैं। अगर दो तरफ एल्काइल ग्रुप है तो वो सेकेंडरी कहलाया जाएगा, जिसको 2 डिग्री करके शो कर देते हैं। और अगर तीनों तरफ से कार्बन किसी ना किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, तो वो कहलाया जाता है आपका टर्शरी हैलाइड, यानी कि 3 डिग्री। ओके, इनकी स्टेबिलिटी भी आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होंगे और आगे भी आप पढ़ेंगे ही। तो इस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन्स की पढ़ाई करते हैं। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, आप इसको देख लीजिए। इस क्लासिफिकेशन को देखने के बाद अब हम जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जहां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा होता है, तो एक आखिरी क्लासिफिकेशन रह गया है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप प्लीज़ बताइए। और बस अपना इसी तरीके से ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।